Assalamualaikum dear students. I hope that you all are good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. पेज नंबर 3 हमने यूनिट नंबर 1 द सी स्टार्ट कर लिया था और इसमें एक्सरसाइज ए एंड सी हमने कंप्लीट कर लिया था, पढ़ भी लिया था और अंडरस्टैंड भी कर लिया था. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. ओके, नाउ पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी करेंगे. एक्सरसाइज ए बी सी डी आपको मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके दे दिए हैं. एक्सरसाइज ए आपने बुक से ही स्टडी करनी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. एक्सरसाइज नंबर ए इज लिसन टू योर टीचर एंड फाइंड दीज वर्ड्स, देन लिसन एंड रिपीट. आपने मुझे सुनना है और मेरे साथ इन्हीं वर्ड्स को आपने रिपीट करना है और उनको समझना है. ओके, फर्स्ट वन इज क्रैब. क्रैब इज अ एनिमल फाउंड इन अ सी. ओके, आपके पास समंदर में ये पाया जाता है. इसके छोटे छोटे एंटीनाज होते हैं. ओके, ये एक केकड़ा होता है. क्रैब इज अ केकड़ा है, इसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं. ओके, सेकेंड वन इज बीच. आप सबको पता है कि बीच क्या होता है. थर्ड वन इज व्हेल. ये एक फिश होती है बड़ी सी, ये भी समंदर में पाई जाती है. फोर्थ वन इज बे. बे आपके पास क्या होता है, आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा. इसमें कार्स पार्क की हुई है, इसमें लोग कार पार्किंग करते हैं और फिर बीच के साइड पे चले जाते हैं. फिफ्थ वन इज सी बेड. सी बेड आपके पास क्या होता है. सी बेड आपके पास एक ओशन या समंदर या सी का फ्लोर होता है. ओके, ये जो सारे ओशंस के जो फ्लोर होते हैं, जो कि उसके ऊपर सारी जो वो ग्रीनरी होती है समंदर के अंदर, तो वो फ्लोर जो ओशन का फ्लोर होता है, जो कि सी का फ्लोर होता है, वो आपके पास सी बेड होता है. सिक्स्थ वन इज शार्क. शार्क भी फिश की एक टाइप है, आपको नजर आ रही है, ये एक शार्क है. सेवेंथ वन इज कोस्ट. कोस्ट आपके पास साहिल समंदर होता है. ओके, एट वन इज शेल फिश. ये भी फिश की एक टाइप है. नाउ कम टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर बी. सॉर्ट द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए इनटू 2 ग्रुप्स. राइट देम इन योर नोटबुक्स. एग्जाम्पल ये आपने बुक पे ही सॉल्व करनी है. ओके, ए वन इज प्लेसेस. आपने ये ऊपर पिक्चर्स देखनी है और इसमें फाइंड आउट करना है दैट विच आर प्लेसेस एंड इसमें लिविंग थिंग्स कौन से हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. प्लेसेस पहले हम देखेंगे. ए पॉइंट में देखें प्लेसेस, इसके आगे लिखा हुआ है बीच. ओके, ऊपर पिक्चर्स देखें आप. बीच एक जगह है, इसलिए आपको ऑलरेडी बुक में बीच लिखा हुआ है और आपने खुद सॉल्व करने हैं, जो कि मैंने आपको सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं. अब आपने इन पिक्चर्स को देखना है. थर्ड वन तो आपके पास व्हेल है. व्हेल तो एनिमल है, जगह तो नहीं है ना. आपसे तो प्लेसेस का पूछा जा रहा है, तो प्लेसेस में क्या आएगा. फोर्थ वन देखें, बे. बे इज अ प्लेस, यहाँ हम गाड़ियां पार्क करते हैं. सो बे, आप बीच के साथ आप क्या लिखेंगे, बे. नाउ अब इसके बाद क्या आता है, सी बेड. आपके पास सी बेड आ गया. सी बेड भी एक जगह है, एनिमल तो नहीं है ना, लिविंग थिंग्स तो नहीं है ना, तो ये भी आपके पास जगह में आएगा. आप इसके साथ भी सी बेड लिख लें. अब आपके पास आता है शार्क. शार्क आपके पास एनिमल है, जगह है, क्या है, ये आपके पास एनिमल है. सो ये आपके पास लिविंग थिंग हुआ, ये प्लेस नहीं है. नाउ सेवेंथ वन इज कोस्ट. अब आप बताएं, साहिल समंदर हमारे पास जगह होती है ना, प्लेस होती है ना. सो कोस्ट आपके पास आप प्लेसेस में लिख देंगे. यहाँ आपके प्लेसेस खत्म हो गए हैं. कौन कौन से प्लेसेस, बीच, बे, सी बेड, कोस्ट. ये 4 आपके पास इन सब पिक्चर्स में, ये 4 आपके पास प्लेसेस हैं, जगह हैं. ओके, अब लिविंग थिंग्स की बात होती है. आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, जो कि जानदार चीजें होती हैं. ओके, फर्स्ट वन इज क्रैब. क्रैब इज एन एनिमल. एनिमल आपके पास लिविंग थिंग्स में आती है. सो लिविंग थिंग्स में आप क्रैब लिख देंगे, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं. क्रैब के साथ अब आप देखिए सेकंड वन में बीच आता है. बीच तो प्लेस है, सो इसको हम इग्नोर कर देंगे. थर्ड वन हमारे पास आता है व्हेल. अब व्हेल भी हमारे पास एनिमल है, इट इज अ लिविंग थिंग. ओके, सो हम क्रैब के साथ व्हेल लिख देंगे. नाउ फोर्थ वन इज बे. बे तो आपके पास प्लेस है, इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, ये जगह है आपके पास.
सो इसको हम इग्नोर करते हैं। फिफ्थ वन इज सी बेड। सी बेड भी आपके पास जगह है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, इट्स अ प्लेस। सिक्स्थ वन इज शार्क। शार्क आपके पास लिविंग थिंग है, आपके पास फिश है, एक एनिमल है, सो हम व्हेल के साथ आप शार्क भी लिख देंगे। आप साथ साथ करते जाएं, मैंने बोर्ड में आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं। लिविंग थिंग्स के आगे आप देखेंगे क्रैब, व्हेल, शार्क। नाउ सेवेंथ वन इज कोस्ट। कोस्ट तो आपके पास प्लेस था जो कि आपने ऊपर लिखा हुआ था। अब लिविंग थिंग में तो आप कोस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो प्लेस है, सो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। एथ वन में आएगा आपके पास शेल फिश। शेल फिश इट इज अ टाइप ऑफ द फिश। फिश आपके पास एनिमल होता है, एनिमल आपके पास लिविंग थिंग होता है, जानदार चीज होती है। ओके, सो इसमें शार्क के आगे हम क्या लिख देंगे? शेल फिश। तो अब आप देखिए आपके पास लिविंग थिंग्स कौन कौन सी आ गई? क्रैब, व्हेल, शार्क, शेल फिश। ओके, ये आपके पास आ गई है लिविंग थिंग्स। Now come towards exercise number C. Use the words from exercise A to complete this story. आपके पास एक स्टोरी गिवन है, आपको कह रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज नंबर ए से वर्ड्स यूज करने हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है, इसके ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, लास्ट सैटरडे वी वेंट आउट टू सी टू लुक फॉर व्हेल। हम लास्ट सैटरडे को गए थे बाहर सी के एरिया में, सी पे गए थे हम क्या ढूंढने, क्या देखने? व्हेल देखने। सो इसमें तो आपके पास ऑलरेडी व्हेल लिखा हुआ है। एवरी सितंबर दीज ह्यूज क्रिएचर्स स्विम अलोंग दिस पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया कोस्ट। इसके अंदर कैलिफोर्निया के आगे फिल इन द ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा? कोस्ट आएगा। ओके, वी सॉ 3 लार्ज ग्रुप ऑफ व्हेल्स। हमने 3 बड़े बड़े ग्रुप ऑफ व्हेल्स देखे, जो कि व्हेल्स आपके पास ऊपर बने हुए हैं थर्ड नंबर पे। ये जो व्हेल आपके पास बना हुआ है, ये कहते हैं कि हमने 3 लार्ज ग्रुप्स ऑफ, एक बहुत बड़े बड़े 3 ग्रुप्स थे व्हेल्स के, हमने ये देखे। एट लंच टाइम वी सेल्ड बैक टू द कोस्ट एंड स्टॉप्ड इन अ बे। और लंच टाइम में हम वापस कोस्ट पे आ गए, साहिल समंदर पे वापस आ गए और हम बे पे स्टॉप्ड हुए। हमने अपनी कार्स कहाँ पार्क की? बे पर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया 4th नंबर बे पे देखिए, इसमें कार पार्क हुई हुई हैं। एंड हैड आवर पिकनिक लंच ऑन द बीच। और हमने बीच पर अपना पिकनिक लंच किया। तो इस ब्लैंक में आपके पास बीच आ जाएगा, ऊपर वाले ब्लैंक में आपके पास बे आया, उससे ऊपर वाले ब्लैंक में आपके पास कोस्ट आएगा। नाउ सेकंड पैराग्राफ, फॉर लंच वी हैड डैश। डैश में आपके पास क्या आएगा? शेल फिश आएगा, क्योंकि ये इसको खाया भी जाता है। आफ्टर लंच वी हंटेड फॉर क्रैब्स इन द रॉक पूल। डैश में आपके पास क्या आएगा? क्रैब्स, क्योंकि क्रैब्स की हंटिंग की उन्होंने। दे मूव वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्रैब्स। वी कॉट अबाउट 25 When we were climbing back onto the boat, my watch fell off. ये कहते हैं कि हमने कोई 25 crabs पकड़ी। We caught about 25 crabs. When we were climbing back onto the boat, my watch fell off. कहते हैं जब हम वापस बोट की तरफ आ रहे थे तो मुझसे मेरी घड़ी गिर गई। My watch fell off. It sank and ended up on the seabed. कहते हैं कि वो डूब गई। It sank, वो डूब गई मेरी घड़ी और कहाँ चली गई? सी बेड पे। सी का जो फ्लोर है, ओशन का जो फ्लोर है बिल्कुल नीचे, उधर चली गई। आई वॉन्टेड टू डाइव टू गेट इट बट द कैप्टन सेड डोंट स्विम हेयर। कहता है कि मैं नीचे गया, आई वॉन्टेड टू, मेरी विश थी कि मैं नीचे जाऊं, उसमें डाइव करूं, तैरूं और अपनी वॉच ढूंढूं, पर मुझे कैप्टन ने कहा कि डोंट स्विम हेयर, यहाँ मत स्विमिंग करो। क्यों? देयर इज अ डैश स्विमिंग इन द बे। तो डैश में आपके पास क्या आएगा? शार्क, क्योंकि इनको शार्क से खतरा था। देयर इज अ शार्क स्विमिंग इन द बे, सो आई नेवर गॉट माई वॉच बैक। देखिए आपके पास फर्स्ट वन में आपके पास व्हेल आएगा, सेकंड ब्लैंक में आपके पास कोस्ट आएगा, थर्ड ब्लैंक में आपके पास बे आएगा, फोर्थ ब्लैंक में आपके पास बीच आएगा, फिफ्थ ब्लैंक में आपके पास शेलफिश आएगा, सिक्स्थ वन में क्रैब आएगा, सेवेंथ वन में सी बेड आएगा, एट्थ वन में शार्क आएगा। ये मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दे दिए हैं, आप इससे नोट करके अपनी बुक्स पर साथ साथ लिखते जाएं। नाउ एक्सरसाइज नंबर डी इज फोनिक्स, जो कि आपके पास ई ए साउंड होते हैं और जो ओ ए वाले साउंड्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन देखिए आप, वर्ड्स विद ई ए साउंड्स। कौन से वर्ड्स में ई ए आते हैं
किसको हम ई एज ई ए साउंड करते हैं। ओके, सो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, आपको ऊपर ये ग्रीन हाईलाइटेड एरिया में देखें, आपको दिए हुए हैं बीच, बोट, कोस्ट, ड्रीम, लोड, मीन, पीच, रीच, रोड, सीट, स्ट्रीम, टीम। ओके, इसमें आपने जो ई ए वाले हैं वो अलग करने हैं, जो ओ ए वाले हैं वो भी अलग करने हैं। सो अब फर्स्ट हम ई ए वाले अलग करेंगे, जो ई ए साउंड देते हैं हमें, जो हम स्पेलिंग वाइज ई ए में लिखते हैं। सो ई ए साउंड्स के आगे क्या आएगा एग्जाम्पल में, बीच सबसे पहले आ जाएगा। अब देखिए, बोट आएगा नहीं, कोस्ट आएगा नहीं, ड्रीम आएगा यस, क्योंकि इसमें ई ए आता है। ड्रीम की स्पेलिंग में देखें ई ए आता है, सो हम बीच के साथ ड्रीम लिख देंगे। नाउ ड्रीम के बाद लोड है, लोड भी नहीं क्योंकि इसके अंदर ई ए नहीं है। अब मीन है, इसमें मीन में ई ए आता है, सो हम ड्रीम के साथ मीन लिख देंगे। अब इसके बाद पीच देखें, पीच में भी ई ए आता है, हम इसमें भी पीच लिख देंगे। अब रीच में भी ई ए आता है, हम इसके आगे रीच लिख देंगे। अब रोड में ओ ए आता है, हम नहीं लिखेंगे रोड, क्योंकि हमने तो ई ए वाले साउंड वाले पहले लिखने हैं ना। सो सीट में ई ए आता है यस, तो हम सीट भी लिख देंगे। स्ट्रीम में ई ए आता है यस, हम स्ट्रीम भी लिख देंगे। टीम में ई ए आता है यस, तो हम स्ट्रीम के साथ टीम भी लिख देंगे। सो ई ए साउंड्स के आगे आपके साथ क्या क्या आएंगे, बीच, ड्रीम, मीन, पीच, रीच, सीट, स्ट्रीम, टीम। ओके, अब सेकेंड वन इज वर्ड्स विद ओ ए साउंड्स। अब वो वाले वर्ड्स जो कि ओ ए साउंड करते हैं और जिनकी स्पेलिंग में भी ओ ए आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। अब आप वापस इस ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन को देखेंगे, इसमें सारे वर्ड्स, सबसे फर्स्ट है बीच। बीच में तो ओ ए नहीं आता, सो हम बीच को इग्नोर करेंगे, हम बोट लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद बोट आता है और बोट में ओ ए आता है, सो हम बोट लिख देंगे। उसके बाद है कोस्ट, कोस्ट में देखें ओ ए आता है, सो हम बोट के साथ कोस्ट भी लिख देंगे। कोस्ट में ओ ए आता है तो हमने लिख दिया। अब ड्रीम में ई ए आता है, सो हम नहीं लिखेंगे। अब लोड में ओ ए आता है, सो हम लोड भी लिख देंगे। अब मीन में ई ए आता है, सो हम नहीं लिखेंगे। पीच भी नहीं लिखेंगे, रीच भी नहीं लिखेंगे। रोड में ओ ए आता है, तो हम रोड भी लिख देंगे। इसी तरह ये एक्सरसाइज नंबर डी भी आपकी सॉल्व हो गई। नाउ आप पेज नंबर 4 निकालें। यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 3, रीडिंग। डाइविंग फॉर ट्रेजर, खजाने के लिए ये तैरेंगे। इस स्टोरी में आपके पास फर्स्ट वन एक्सरसाइज जो है वो है रीड द कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट आर मैक्स एंड जैक लुकिंग फॉर, व्हाट डू दे फाइंड। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसका आंसर आपको इस स्टोरी में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जैक एंड मैक्स आर लुकिंग फॉर द संकन शिप ऑन द सी बेड। ये 2 फ्रेंड्स जो हैं, एक का नाम है जैक, दूसरे का नाम है मैक्स। आपको ये वाइट शर्ट में जो नज़र आ रहा है ये है जैक, और ये ब्लू शर्ट में जो नज़र आ रहा है ये आपके पास है मैक्स। ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये दोनों इधर क्या कर रहे हैं शिप में। ये एक जैक एंड मैक्स आर लुक एट योर बुक्स। जैक एंड मैक्स आर लुकिंग फॉर अ संकन शिप ऑन द सी बेड। ये लोग इधर एक संकन शिप ढूंढ रहे हैं समंदर में। संकन शिप का क्या मतलब, वो शिप, वो बोट जो डूब चुकी है। संकन मतलब डूबी हुई, ओके, जो डूब गई है और बिल्कुल नीचे सी बेड पे चली गई है। मैक्स इज लुकिंग एट द सी बेड बिलो द बोट ऑन द इको स्क्रीन। अब मैक्स क्या देखता है, सी बेड में देख रहा है वो, जो कि सी के अंदर सी बेड होता है, मैंने आपको बताया, जो कि बिल्कुल फ्लोर होता है, जो बिल्कुल नीचे होता है। ओशन का जो फ्लोर होता है या सी का जो फ्लोर होता है वो आपके पास सी बेड होता है। ये कहते हैं कि मैक्स सी बेड पे देख रहा है बिलो द बोट ऑन द इको स्क्रीन। इनके पास एक स्क्रीन है जिसमें इनको सी के नीचे के जो मंजर हैं वो नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये उधर क्या देखते हैं, एक संकन शिप, एक डूबी हुई किश्ती देखते हैं। आई हैव फाउंड समथिंग, कम एंड लुक। मैक्स उसे कहते हैं कि इधर आओ, मैंने कुछ ढूंढा है, देखो इसे। जैक उसे क्या कहता है, इट लुक्स लाइक अ शिप। ये मुझे एक शिप की तरह लगता है, एक लगता है क्योंकि कश्ती है, बोट है। ओके, नाउ सेकंड वन पिक्चर में आ जाए। जैक गेट्स रेडी टू डाइव। अब जो जैक है वो तैरने के लिए तैयार हो जाता है। It's 80 meters below the surface, so I'll put on a heavy diving suit. जैक कहते हैं कि ये 80 मीटर्स नीचे है, बिल्कुल सरफेस पे है। So I'll put on a heavy diving suit. मैं आपके पास जो ये
हैवी जो वज़नी तैरने वाले सूट होते हैं जो कि बिल्कुल नीचे गहराई में जाके पहने जाते हैं, इसने वो वाला पहन लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में जा रहा था, 80 मीटर्स बिलो द सरफेस। ओके, अब जैक उसे कहता है, मैक्स उसे कहता है हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे डाउन एट 80 मीटर्स। तुम 80 मीटर्स पे जब नीचे चले जाओगे, जो सरफेस के नीचे 80 मीटर्स पे तुम चले जाओगे तो तुम कितनी देर उधर रह पाओगे। सो जैक उसको क्या आंसर करता है, अबाउट 40 मिनट्स आई थिंक, कि मुझे कोई 40 मिनट्स टाइम उधर स्पेंड करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड वन पिक्चर पे आ जाए। जैक डाइव्स इनटू द वाटर। जैक अब वाटर में तैर रहा है। ही गोज डाउन टू द सी बेड। वो बिल्कुल नीचे 80 मीटर्स नीचे, सरफेस के 80 मीटर्स नीचे चला गया है सी बेड में। ही गेट्स हिज एयर फ्रॉम द बोट थ्रू एन एयरलाइन। इसने एक एयरलाइन, एक एयर पाइप सी पहनी हुई है जिससे कि थ्रू उसे एयर मिल रही है, इसे ऑक्सीजन मिल रहा है, सो ये सांस ले पा रहा है। ही कैन ऑल्सो स्पीक थ्रू द फोन लाइन। और ये इस वक्त उसी दोस्त, अपने जो मैक्स इसका दोस्त है, उसी के साथ फ़ोन पे बात भी कर रहा है। मैक्स उसे क्या कहते हैं, कैन यू सी द शिप। इसको कहते हैं कि क्या तुम्हें बोट नज़र आई, क्या तुम्हें वो शिप नज़र आई। ये कहते हैं येस आई एम गेटिंग क्लोजर टू इट नाउ। हाँ, मुझे नज़र आ गई है, मैं उसके नज़दीक जा रहा हूँ। फोर्थ वन इज जैक गोज इनसाइड द शिप्स कैबिन। अब जो जैक है वो चला गया है शिप के कैबिन में। ही गोज इनसाइड द शिप्स कैबिन। कीप टॉकिंग जैक, वेयर आर यू नाउ। मैक्स उसे कहते हैं कि मुझसे बातें करते रहो, तुम अब कहाँ हो। वो उसे क्या कहता है, जैक आई एम गोइंग इन साइड द शिप नाउ, इट्स वेरी डार्क। ये उसे कहते हैं कि मैं शिप के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इट्स वेरी डार्क हेयर। फिफ्थ वन पिक्चर पे आ जाए। जैक गोज इन टू द शिप्स कैबिन। अब जैक जो है वो शिप्स के कैबिन में चला गया है, वो उस बोट के अंदर चला गया है जहाँ की बहुत अंधेरा था। देयर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, ही स्टार्ट्स ओपनिंग दैम। वहाँ बहुत ज़्यादा बॉक्सेस थे और इसने एक एक को खोलना शुरू कर दिया। अब जैक मैक्स को क्या कहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस, आई एम ओपनिंग वन ऑफ द बॉक्सेस नाउ। कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं, बट आई एम ओपनिंग जस्ट वन बॉक्स नाउ। वो अब एक बॉक्स खोल रहा है। दिस इज अमेजिंग, गोल्ड प्लेट्स एंड सिल्वर कप्स। जैक इज सेइंग टू द मैक्स कि ये यहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड प्लेट्स हैं, जो सोने की प्लेट्स हैं यहाँ वो भी हैं, और सिल्वर की चांदी के कप्स भी पड़े हुए हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड के प्लेट्स हैं, येलो येलो, ये गोल्ड है, और ये सिल्वर कलर के हैं, ये आपके पास सिल्वर कप्स हैं। आई वंडर वट एल्स इज डाउन हेयर। ये कहते हैं कि मैं सोच पे पड़ गया कि इसके नीचे और क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, सिक्स्थ वन इज जैक फील समथिंग ऑन द बैक ऑफ हिज नेक। अब जैक को फील होता है कि उसके नेक के साथ कुछ है, तो ज़रा वो थोड़ा परेशान हो जाता है। आई एम ओपनिंग वन ऑफ द कबर्ड्स नाउ। ये कहते हैं कि मैं कबर्ड्स खोलने लगा था, मैक्स को बोल रहा है कि मैं कबर्ड्स खोलने लगा हूँ, और इतने में से इसके नेक के पीछे कुछ इसे महसूस हुआ। लुक एट द सेवेंथ पिक्चर। जैक फाइट्स विद अ जाइंट ऑक्टोपस। इसकी जो कमर पे इसको फील हो रहा था किसी का टच, वो एक ऑक्टोपस था। ओके, वो एक ऑक्टोपस था और वो बहुत ज़्यादा जॉइंट, बहुत ज़्यादा बिग ऑक्टोपस था, बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। इट वॉन्ट्स टू पुल ऑफ हिज मास्क। जैक हैज़ टू पुल इट्स टेंटिकल्स अवे। अब वो चाहता था कि वो उसका मास्क उतार ले। वो जो ऑक्टोपस था वो चाहता था कि वो जैक का मास्क उतार ले और वो उसको खा ले। देखिए, वो कहते हैं आहा लंच, मतलब इसको खाना मिल गया, कि वो जो जैक को खाने वाला है। जैक क्या कहते हैं, ओह गेट ऑफ मी, मुझसे दूर हट जाओ। गुडनेस यू आर स्ट्रॉन्ग। जाहिरी बात है, वो इतना बड़ा जाइंट ऑक्टोपस है तो वो स्ट्रॉन्ग तो होगा, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये इसके टेंटिकल्स अपने से हटा रहा होता है। इसके जो एंटीना है, इसके जो टेंटिकल्स हैं, ये इसको अपने से हटा रहा होता है कि ताकि ये मुझे घेर ना ले। ओके, जैक हैज़ टू पुल इट्स टेंटिकल्स अवे। एट्थ पिक्चर। हाफ एन आवर लेटर जैक अराइव्स बैक एट द सरफेस। अब आधे घंटे के बाद जैक जो है वो सरफेस पे वापस आ गया है। देखिए आप, वो अपने फ्रेंड से हाथ मिला रहा है, वो सरफेस पे वापस आ गया है। ही हैज़ लेफ्ट ऑल द बॉक्सेस ऑन द सी बेड। उसने सारे बॉक्सेस सी बेड पर छोड़ दिए हैं क्योंकि इसके ऊपर हमला हो गया था ऑक्टोपस का। इसने सब कुछ जो गोल्ड प्लेट्स हैं और सिल्वर कप्स थे वो छोड़ दी थी, बट ही इज़ सेफ। ये
था कि वो सेफ हो गया था, उसने अपनी जान बचा ली थी और अपने आप को सरफेस पर ले आया था। मैक्स उसे कहते हैं कि वेयर आर द बॉक्सेस। जैक उसे कहते हैं आई वॉज इन अ फाइट बट आई वन। मैं एक जंग में था, मैं उस ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा था पर मैं जीत गया। ऑल्दो मेरे पास बॉक्सेस नहीं हैं पर फिर भी मैं जीत गया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। बट अब जो वो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी तो हमने देना है। So look at the top of the page number 4, read the cartoon and answer the questions. What are Max and Jack looking for? ये लोग किस चीज़ की look after कर रहे हैं, किस चीज़ को देखने आए थे? They were diving for treasure. कौन? जैक डाइव कर रहा था खजाना ढूंढने के लिए, ट्रेजर ढूंढने के लिए। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? मैक्स एंड जैक आर लुकिंग फॉर ट्रेजर। आप अपने बोर्ड्स के बिल्कुल साइड पे देखें, मैंने पेज 4 की हेडिंग दे के आंसर लिखा हुआ है। मैक्स एंड जैक आर लुकिंग फॉर ट्रेजर। दे फाइंड बॉक्सेस एंड कबर्ड्स फिल्ड विद गोल्ड प्लेट्स एंड सिल्वर कप्स। आपके पास आंसर ये बोर्ड के बिल्कुल साइड पे लिखा हुआ है, आपने इसको उतार के अपने बुक्स पे लिख देना है। ओके, दे फाइंड बॉक्सेस एंड कबर्ड्स फिल्ड विद गोल्ड प्लेट्स एंड सिल्वर कप्स। उनको क्या क्या मिला उधर? बॉक्सेस मिले और कबर्ड्स मिले जो कि गोल्ड प्लेट्स और सिल्वर कप से भरे हुए थे। ओके, और ये लोग क्या करने गए थे? ट्रेजर करने गए थे। और नीचे सी में कौन गया था? जैक गया था। सो ये आपके पास आंसर हो गया, आप इसको अपने बुक पे नोट डाउन कर लें। आई होप आपको इस लेसन की समझ आई होगी। लेसन नंबर 2 प्लस लेसन नंबर 3 जो बोर्ड पे काम हुआ है आपने अपने बुक्स पर ये नोट डाउन कर देना है।